एक्टर पॉलिटिशियन रवि किशन की पर्सनल लाइफ की कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लेडी अपर्णा ठाकुर ने अब रवि किशन के साथ अपनी कुछ फोटो शेयर की है, जिसमें दोनों एक कपल की तरह नजर आ रहे हैं। एक फोटो में जहां रवि किशन अपर्णा के साथ बेड पर नजर आ रहे हैं, तो दूसरे फोटो में रवि किशन और अपर्णा दोनों उनकी बेटी शिनवा के साथ नजर आ रहे हैं। अपर्णा ने खुद ने अपनी पूरी डिटेल्ड लव स्टोरी रवि किशन के साथ शेयर की है। अपर्णा ने बताया कि वो बेसिकली एमपी से है और मुंबई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। बॉर्न इंदौर में हुई थी और बॉटअप मुंबई में। ईयर 95 में जब वो जर्नलिस्ट थी, तब उनकी रवि किशन से मुलाकात हुई थी। करीब आए क्योंकि मैं जर्नलिस्ट थी, तो हम लोग ऐसे प्रेस मीट में मिले थे। रवि किशन उस दौरान एक स्ट्रगलर थे, उन्हें कोई नहीं जानता था, वो काम ढूंढ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ जी। एक बार 95 में भाईदास हॉल में एक इवेंट था और उसी इवेंट में रवि किशन ने अपर्णा का हाथ पकड़ा और इवेंट के बीच से ही अपर्णा को उठाकर ले गए। अभी मेरा हाथ पकड़ा, बोले चलो चलो जाने दो, फंक्शन अटेंड नहीं करते, निकल जाते हैं यहाँ से। अपर्णा को एक बेटी हुई जिसका नाम शिनोवा रखा गया। बेटी होने के बाद जब अपर्णा 10 दिन तक हॉस्पिटल में थी, तब रवि किशन भी हर रोज हॉस्पिटल उनसे मिलने आया करते थे। हॉस्पिटल में थी 10 दिन तक, सुबह रात पढ़ ली 10 दिन आए। अपर्णा ने इस इंटरव्यू में दावा किया है कि उन्हें तब तक नहीं पता था कि रवि किशन ऑलरेडी मैरिड है और उनकी एक बच्ची है। जब अपर्णा की बेटी हुई तो उसके बाद उन्हें रवि किशन की पर्सनल लाइफ की असलियत पता चली। जब मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर मुझे पता चला कि इनकी ऑलरेडी मैरिड है और वाइफ भी है और डॉटर भी है। लेकिन उसके बावजूद रवि किशन अपर्णा को अच्छा रखते थे, उन्हें प्यार देते थे, उन्हें वक्त देते थे, इसीलिए अपर्णा ने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब रवि किशन सक्सेसफुल सुपरस्टार बन गए, भोजपुरी सिनेमा में उनका नाम हो गया और यही वो टाइम था जब रवि किशन की लाइफ में नगमा आ गई। तब रवि किशन ने अपर्णा को वक्त देना बंद कर दिया था। अपर्णा ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि रवि किशन बांद्रा में नगमा के घर पर ही रहा करते थे। बांद्रा में रहती है तो सारा सारा दिन रात बांद्रा में पड़े रहते हैं उसके घर में। और तो और नगमा को जब अपने घर पर ले जाते थे तो अपने बच्चों से कहते थे कि इन्हें मम्मी कहकर बुलाओ। नगमा भी आती है तो किड्स को बोलते हैं कि नहीं, इनको मम्मी बोलो। अपर्णा ने दावा किया कि रवि किशन की पत्नी प्रीति ने खुद ये बातें मुझे बताई है। प्रीति ने मुझसे मिलना स्टार्ट कर दिया, नगमा में सब बताना स्टार्ट किया। अपर्णा ने कहा कि रवि किशन की लाइफ हमेशा शुरू से ही ऐसी रही है, उनकी जिंदगी में कोई ना कोई लड़की रही है। के पहले भी उनका काफी अफेयर्स रह चुके हैं। कभी नगमा, कभी अक्षरा, तो कभी टीना नाम की लड़की। बहुत सारी है, अक्षरा है, नगमा है। अपर्णा ने कहा कि जब रवि किशन नगमा के प्यार में पागल हो गए, तब उन्होंने रवि किशन के साथ ब्रेकअप कर लिया। नगमा की वजह से मैंने उनको छोड़ा। हालांकि उसके बाद भी रवि किशन से वो कांटेक्ट में रही अपनी बेटी के लिए। शिनोवा के लिए उनसे कोई जुड़े ही रहना था उनसे। वो कभी कभार मिला करती थी, रवि किशन से बातचीत हुआ करती थी, पर वैसे बातचीत होती रहती थी, मिलते जुलते रहते थे। जब अपर्णा से पूछा गया कि आखिरी बार वो रवि किशन से कब मिली, तो उन्होंने बताया कि 2021 में दिल्ली के ताज होटल के स्वीट रूम में उनकी रवि किशन के साथ आखिरी मुलाकात हुई थी। लास्ट मुझे दिल्ली में मिले थे होटल में, वो 2021 ताज के स्वीट रूम में। और सबूत के तौर पर अगर आपको चाहिए तो आप होटल से सीसीटीवी फुटेजेस भी निकाल लो। ये होटल, अभी तो कोर्ट में जाएंगे तो होटल के रिकॉर्ड्स आ ही जाएंगे। अपर्णा का कहना है कि कोरोना से पहले तक तो रवि किशन उनसे कांटेक्ट में थे, लेकिन पिछले 4 सालों से रवि किशन ना मिले हैं, ना बात की है और ना ही कांटेक्ट में रहे हैं। और जब भी मिलने की कोशिश की तो उन्होंने डिप्रेशन का बहाना कर दिया। अपर्णा ने ये भी कहा कि मैंने रवि किशन को लीगल नोटिस भेजने की भी बात कही, तो रवि किशन ने मुझे कहा कि अगर लीगल नोटिस भेजा तो मैं सुसाइड कर लूंगा। अगर मुझे कोई भी लीगल नोटिस मिलेगा तो मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा। उसके बावजूद भी जब रवि किशन ने ना अपर्णा की बच्ची को अपनाया, ना बच्ची को वक्त दिया, ना अपर्णा से कभी मिले, तो उन्होंने अब फाइनली रवि किशन के खिलाफ मीडिया में बात की है और जल्द ही वो रवि किशन के खिलाफ लीगल एक्शन लेगी। उनकी डिमांड ये है कि रवि किशन उनकी बेटी शिनोवा को एज ए बेटी एक्सेप्ट करे। शिनोवा का हक है उनके पिता के बारे में जानने का और उनके पिता का नाम पाने का। शिनोवा को जो उनकी बेटियां हैं वो एक्सेप्ट करे, नहीं तो वैसे भी हम कोर्ट में जा ही रहे हैं। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि अपर्णा ये सब पैसों के लिए कर रही है, तो उनका कहना है कि वो खुद कमाती है, शिनोवा खुद वेब सीरीज और फिल्मों में काम कर रही है, तो पैसों की जरूरत है नहीं। फाइनेंशियली आई हैव डन प्रिटी वेल। बिटिया भी काफी अच्छा कर रही है। और अगर रवि किशन अपनी बेटी रीवा को लॉन्च करने के लिए 1 करोड़ रुपया दे सकते हैं, तो फिर मेरी बेटी का भी हक तो बनता है। कुछ इस तरह की बात अपर्णा ने कही है। रीवा को लॉन्च करने के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए थे। एक बच्ची को आपने ऐसे अबंडन कर दिया। जब अपर्णा से पूछा गया कि वो यूपी में जाकर ही ये केस क्यों कर रही है, लखनऊ में क्यों है, जबकि वो बेसिकली तो मुंबई से है, तो उनका कहना है कि लखनऊ में उनका चिकनकारी का बिजनेस है और उसी के लिए पिछले 6 महीनों से वो लखनऊ में रह रही है।
उनके जो लॉयर है वो भी लखनऊ के ही हैं, इसीलिए वो फ़िलहाल लखनऊ में हैं और वहीं से ये केस करेगी।